हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हों? ठीक है, तो आपको ये बताना है। इससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी एंगल दिया जाता है, ठीक है, एंगल गिवन होता है तो हमें क्या निकालना होता है? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको एंगल दिया गया है एक्सटीरियर एंगल, तो आप क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी तो पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, तो ये संभव है या नहीं, ये भी बताना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ साइड निकालेंगे तो कंडीशन ये रहेगी कि जो नंबर ऑफ साइड हैं वो नेचुरल नंबर में हो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हो। ओके, क्यों? क्योंकि जब नेचुरल नंबर्स में, काउंटिंग नंबर्स में नंबर ऑफ साइड्स होंगी तभी ये पॉसिबल होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है वो लिख लीजिए। आपको गिवन है एक्सटीरियर एंगल, है ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। ओके, कितना है? 22 डिग्री का है एक्सटीरियर एंगल। और आपको ये भी पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। नंबर ऑफ साइड्स एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? 22 डिग्री के। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, तो 22 डिग्री। अब आप साइड में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 360 और यहाँ 22 डिवाइड करने पर यदि पूरा पूरा डिवाइड होता, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के होते हैं। और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। पहले तो 1 टाइम पे होगा। ठीक है, 22 1 जा 22, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 को बोरो कर लेंगे यहाँ पर, ये हो गया। अब हमें कितने टाइम देना है? 6 टाइम जाएगा। ठीक है, 6 टाइम में कितना आएगा? चलिए देख लेते हैं। 22 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 2 12, कैरी आई 1, 6 2 12 एंड 1 13, है ना। और 7 टाइम में देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, 7 टाइम दे के देख लेते हैं। 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 154। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, 132 लेंगे। 132 कितने टाइम में? 6 टाइम में, तो ये 6 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8, और यहाँ पर 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ साफ साफ क्लियरली देख सकते हैं कि 22 यहाँ पर बड़ा है और ये 8 है। यहाँ पर हमें पॉइंट रखना पड़ेगा, तब ये 80 होगा। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट में जा रहा है ना, नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा हमें, कोई काउंटिंग नंबर नहीं मिल रहा है। चलिए पॉइंट में भी देख लेते हैं कितने टाइम में जाएगा। 22 में जब हम, अगर हम 4 से करते हैं तो 4 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 आएगा, है ना। तो 3 से अगर हम देंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 3 टाइम में जाएगा 66। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है? 16.3। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 16.3 अप्रॉक्स। ठीक है, समथिंग इतना आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पॉइंट में तो चाहिए नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कैसी होती हैं? पॉइंट में थोड़ी होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें नेचुरल नंबर या होल नंबर तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम लिख देंगे नो सिंस 22 is not a divisor of 360 डिग्री। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसका रीज़न दे दिया।
क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए, इसी का ऊपर वाले क्वेश्चन ए से ही रिलेटेड है। कैन इट बी एन इंटीजर एंगल? क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए जो कि ए से ही रिलेटेड है। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन? मतलब जो आपको 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल दिया था ना, तो आप बोल रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो चलिए इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। आपको कंडीशन मालूम ही है कि अगर नेचुरल नंबर ऑफ साइड जो है वो नेचुरल नंबर में आती हैं तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स ही निकालनी है। तो आपको मालूम है नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल तो दिया नहीं गया, हमें क्या गिवन है? गिवन है हमें इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल हमें गिवन है कितने डिग्री का है? जो कि 22 डिग्री का। तो यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब हमें इंटीरियर एंगल मालूम है कि 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे? 180 में से 22 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 और ये 1 है ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिस्टमेटिकली निकालना है। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि आप इजीली निकाल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे? हम दोनों का सम, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंटीरियर एंगल, ये एंगल का साइन है, प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है? 22 का, तो ये रख देंगे। एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को हम क्या करेंगे? एज इट इज़ रखेंगे एक्सटीरियर एंगल, और 180 के पास किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? 22 को। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा? -22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 180 में से 22 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 158 डिग्री। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले हम कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे। नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 360 डिग्री, ये एज इट इज़ चलेगा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अपॉन 158। ठीक है, साइड में हम इसको डिवाइड करके भी देख लेंगे कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 360 में हम 158 से डिवाइड जब करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा? 2 टाइम में। ठीक है, क्योंकि 158 इंटू 2 करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, और 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 316 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 316 2 टाइम में। तो 2 टाइम में कितना आया? 316 आया। ये माइनस कर देंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, लेकिन यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, 44 आ रहा है यहाँ पर, मतलब फिर से हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर 0 इंक्रीज होगा। तो आप समझ सकते हैं ये वैल्यू किस में आ रही है? पॉइंट में आ रही है ना। इसका मतलब यही है कि ये क्या है? 158 360 का डिवाइज़र नहीं है, क्योंकि हमें पूरा पूरा नेचुरल नंबर तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में होती है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो सिंस 158 is not a divisor of 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है।